श्रावस्ती में प्राइवेट अस्पताल में नवजात शिशु की मौत से परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। पहुंची पुलिस। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। श्रावस्ती जिले के भिनगा में एक प्राइवेट अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज के कारण मासूम की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले नवजात शिशु का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जिला अस्पताल के स्टाफ ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन उनसे अधिक धन की मांग कर रहा है और पैसे नहीं देने पर 100 को डिस्चार्ज नहीं करने की धमकी दे रहा है। यह घटना निजी अस्पताल लखनऊ हॉस्पिटल में हुई है, जो जिला अस्पताल के बगल में स्थित है। परिजनों का हंगामा देख अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी अस्पताल में नवजात शिशु का इलाज न करके उसे प्राइवेट अस्पताल में क्यों भेजा गया, सबसे बड़ा सवाल यह है। और उसकी मौत के बाद फिर अस्पताल के जो जिम्मेदार हैं वो अवैध वसूली क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर श्रावस्ती के भिनगा से है, जहां पर लखनऊ अस्पताल बना हुआ है। लखनऊ के नाम से यह अस्पताल चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल, जहां पर एक नवजात शिशु की मौत हुई है और मौत के बाद इस लखनऊ हॉस्पिटल के जिम्मेदार और डॉक्टर मौत के बाद भी परिजनों से पैसे ऐंठने की मांग कर रहे हैं और 100 को डिस्चार्ज न करने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर के बाद समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। क्या नाम है भैया? दोस्त मोहम्मद। ये बताओ, यहाँ किस अस्पताल में तुम आए हो? सबसे पहले मेरा बच्चा हमारे स्वास्थ्य केंद्र भरता कला में हुआ था। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी, उसको हम लेके आए, जिला अस्पताल में भर्ती किए। 24 घंटा वहाँ भर्ती था। उसके बाद रात में वहाँ के जो स्टाफ में थे, उन्होंने कहा भैया आपका बच्चा बहुत सीरियस है, इसको चेन्नई हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो हम वहाँ नहीं लेके गए, हम यहाँ लेके चले आए लखनऊ हॉस्पिटल। 3 दिन पहले यहाँ भर्ती किए थे और आज बच्चा बता रहे एक्सपायर हो गया। पहले तो पूरी गारंटी लिए थे, बोल रहे थे ठीक हो जाएगा। कितना पैसा लिए अब तक के? अब तक के 30-35 हजार रुपए का बिल बनाए हैं। अच्छा, हाँ ये कैसे मरा पता है? जी, अभी सुबह तक बच्चा, मतलब कल शाम तक बच्चा एकदम ठीक था। निपुल से उसको छुच्छी से पिला रहे थे, दूध वगैरह ठीक था। रात में लेट गए सब लोग दवा लगाकर। सुबह उठे तो बच्चा एकदम आंख मूंदे, कोई न बोल रहा था ना, मतलब कुछ नहीं हो रहा था उसका। क्या लग रहा है कैसे इसकी मौत हुई? उसकी अभी डॉक्टर साहब को दिखाए, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी को बुलाए थे, 2 डिब्बी खून निकाल के लेके गया, उसके तुरंत ही बाद बच्चे का मौत हो गया। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा एक्सपायर हो गया। नहीं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? जो कुछ भी होना चाहिए भाई। जिला अस्पताल में किसने आपसे कहा कि आप ले जाइए? अब रात में उनकी ड्यूटी थी, उनका नाम नहीं मालूम है। यहाँ के स्टाफ आपसे कुछ बदतमीजी की है? हाँ, वो है आलोक सिंह, वो कह रहे थे अगर नहीं लेके गए तो अभी हम पुलिस बुला के डंडे से मार खिलवाएंगे। जिला अस्पताल से आपको यहाँ जिसने भेजा वो महिला डॉक्टर थी या पुरुष? ये सपना नाम है उनका, जो महिला थी, और एक पुरुष थे उनके साथ में, सपना। पहला सवाल मेरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एसएनसीयू यूनिट काफ़ी वर्षों से संचालित है और वहाँ पर 2 स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं जो वहाँ सभी चिकित्सा सुविधाएं देखते हैं और स्टाफ भी ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर है और सभी बच्चों का इलाज ज़्यादातर वहीं फैसिलिटीज़ है, दवाइयाँ हैं, मशीनरी है, ऑक्सीजन है, किया जाता है। लेकिन अगर कभी कोई ज़्यादा क्रिटिकल सीरियस मरीज होता है, बच्चा होता है, तो उसको हायर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेजने की व्यवस्था है। यही प्रोटोकॉल है। एम्बुलेंस के द्वारा उसको मेडिकल कॉलेज लेवल के उच्चीकृत एसएनसीयू में भेजा जाता है। क्यों हुआ कि उसको चेन्नई हॉस्पिटल का नाम लिया गया? ये अभी जानकारी मुझे नहीं हुई है।
अगर ऐसा हुआ है तो एसएनसीयू के संबंधित स्टाफ से हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे, वहाँ के नोडल जो हैं डॉक्टर उनसे भी जानकारी लेंगे। अगर ये हुआ है तो उनके खिलाफ स्पष्टीकरण लेकर के कार्रवाई की बताया जा रहा है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर तैनात हैं उन्हीं का वो चेन्नई हॉस्पिटल जो चलता है वहीं रिफर कर दिया गया। हमारे यहाँ एसएनसीयू में 2 डॉक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर सर्विस कर रहे हैं, टाइम बिंग के लिए सर्विस कर रहे हैं, जिसमें वो निर्धारित समय के लिए ड्यूटी देते हैं और उसके अलावा वो अपना प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल अपने उस नियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट के तहत चला सकते हैं। बेहतर है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये नहीं है सरकारी हॉस्पिटल से उनको ये नहीं है कि वो ये कहें कि हमारे उस जगह पे ले जाइए, अपने इंस्टीट्यूशन में ले जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। क्या कार्रवाई होगी इस पर सबूत अगर मिलते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, विधि संगत न्याय संगत। पहले उसी बच्चे की मौत भी हो रही है, जिस पर अभी कुछ परिजनों ने हंगामा भी प्राइवेट अस्पताल में काटा है। अच्छा, तो ये जानकारी मुझे नहीं है। बच्चा देखो गंभीर बीमारियों के बच्चे ही एसएनसीयू में रखे जाते हैं। किसी का वजन कम होता है, गंभीर बीमारियां होती हैं, सेप्टिसीमिया होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बच्चा गंभीर रहा होगा और गंभीरता की वजह से उसकी डेथ हुई होगी। और गंभीर जब ज़्यादा स्थिति होती है तो मेडिकल कॉलेज हो या जिला चिकित्सालय हो, वहाँ भी डॉक्टरों के आउट ऑफ कंट्रोल बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी का इलाज करने के बाद भी कभी कभी बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है, तो ऐसा रहा होगा, वो सीरियस रहा होगा बच्चा। कोई सीरियस तो होना चाहिए, अगर था तो उसको सरकारी हायर सेंटर पर भेजना चाहिए। इस बात की हम जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको नियमबद्ध तरीके से उनकी कार्रवाई की जाएगी।